बेकार की बात कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर न्याय मिलेगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोविजन है, फैमिली लॉस के अंदर प्रोविजन है जल्दी जल्दी ट्रायल के। जब जजेस नहीं होंगे, जब स्टाफ नहीं होगा, तो कहां से जल्दी न्याय होगा? तो ये आपकी मंशा दिखाता है कि आप जनता को और ज्यादा उसके जन्मवादी अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। जो काम लॉ कमीशन का होता है वो लॉ कमीशन ना करके होम मिनिस्टर कर रहा है चंद घंटों की कंसल्टेशन। कि आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आपका जो बेसिक मंशा है वो मंशा है हिंदुस्तान के नागरिकों के विरोध के अधिकार को कुचलना। ये कानून जन विरोधी है, भारत की जनता पर पुलिस राज थोपते हैं और इसको रिपील किए बगैर कोई चारा नहीं है। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। जंतर मंतर पर इस समय द ज्वाइंट एडवोकेट्स एसोसिएशन काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी की तरफ से जो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे, क्या सारी बातें कही जा रही है, आइए उनसे समझते हैं। Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, and Indian Evidence Act. In such place, they have enacted 3 new laws by naming Bharatiya Nyaya Sanghita, Bharatiya Narik Suraksha Sanghita, Bharatiya Nyaya Adhiniyam. See, these are all in Sanskrit language. See, this is against the Constitution. The naming itself is against the Constitution. That is, according to Article 348 Constitution, any act introduced that should be in English. But here this violates Constitution. Not only that, when 146 MPs are suspended in Parliament, they introduced this bill before one day on August 11. Then after suspending 146 MPs, they got the bill passed. Then they said this bill sent to standing committee. In the standing committee, even BJP MPs raised some questions. Immediately, they withdraw the bill, and again they introduced the bill on 12/12/2024. Then, after that, they passed it by voice vote. They have no discussion in the parliament. So this is passed only by voice vote by BJP government. So that itself is simply avoiding the voices of people. They passed through this illegal legislation by avoiding the debate in the parliament. Any resolution, any debate in the parliament, then only an act can be passed with full consent, even if in majority. Also, if any minority is there, they will be satisfied that this act is passed by majority. Here is a case where the act, they introduced the act, passed the act by voice vote without opposition MPs. Then the constitution of the committee itself is wrong. See, this is not come from law commission or law ministry, but this the 3 criminal laws introduced by the home ministry. That is itself is not correct. आज तमिलनाडु के वकील जैक, द जॉइंट एडवोकेट्स एसोसिएशन काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, आज ये सभी वकील दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए हैं 3 नए आपराधिक कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर। और प्रगतिशील महिला संगठन इनके साथ सॉलिडारिटी में, इनके साथ अपनी एकजुटता को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ पर आज इनके साथ शामिल हुआ है। ये तीनों नए आपराधिक कानून जो कि लाए गए हैं इस बात पर कि ये औपनिवेशिक कानूनों को, कॉलोनियल लॉज को खत्म करेंगे, जबकि सच ये है कि ये तीनों कानून पुराने तीनों कानूनों का 80% केवल कट कॉपी पेस्ट है। और इसमें जो नए 10% प्रावधान डाले गए हैं वो बेहद कठोर, ड्रैकोनियन, गैर जनवादी, भारत की जनता के ऊपर पुलिस राज को थोपने वाले कानून है। जैसा कि हमारे तमिलनाडु के साथियों ने अभी, जैक चेयरमैन जो आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले तो भारत के संविधान की धारा 348, आर्टिकल 348 का उल्लंघन है कि कोई भी कानून अंग्रेजी में वो होना चाहिए, और ये तो संस्कृताइज्ड हिंदी, उस भाषा के अंदर ये कानून लाए गए हैं
इसलिए हम इस मांग का समर्थन करते हैं कि लॉ रिपील होने चाहिए। कुछ प्रावधानों की तरफ ध्यान दिलाती हूँ। जनरल लॉज जो टेरर स्पेसिफिक लॉज थे मकोका और यूएपीए के, उनको आपने जनरल लॉज के अंदर ला दिया है। पुलिस का मन करेगा किसी भी नागरिक को आतंकवादी घोषित करने का, वो घोषित करके उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। पुलिस को और न्यायपालिका को अब यह अधिकार हो गया है कि एब्सेंस में, यानी कोई अगर आरोपी पेश नहीं हो रहा है तो ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रोविजन, यानी एब्सेंस में ट्रायल हो जाएगी, एब्सेंस में उसकी कुर्की हो जाएगी संपत्ति की। ये इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज ये भारत के लोगों के खिलाफ है और इस ऐसे कानूनों का विरोध करना बेहद जरूरी है। दिल्ली के अंदर भी अलग अलग वकील विरोध कर रहे हैं और आज तमिलनाडु के वकीलों ने यहाँ आकर पूरे देश के अंदर इस बात का संदेश दिया है कि ये कानून जन विरोधी है, भारत की जनता पर पुलिस राज थोपते हैं और इसको रिपील किए बगैर कोई चारा नहीं है। मैम, यूएपीए का डिफिनेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया, क्या ये सरकार की मंशा है? जी देखिए, पहले तो यूएपीए का ऑलरेडी एक स्पेसिफिक लॉ था और स्पेसिफिक लॉ में तो एक प्रावधान था फिर भी कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है, जैसे एलजी को, गवर्नर को सैंक्शन देनी पड़ती है अगर किसी को आप यूएपीए में आरोपित कर रहे हैं। यहाँ पर तो एक साधारण कांस्टेबल अगर उसे लगेगा कि आतंकवादी है तो आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे। ये तो मकोका, पीएमएलए के प्रोविजंस, यूएपीए के प्रोविजंस आप जनरल लॉज के अंदर ला रहे हैं, जो बिल्कुल जन विरोधी बात है। पुलिस के हाथ में बहुत सारी ताकत देने वाली बात है और जो ये बात कर रहे हैं कि त्वरित न्याय होगा, बहुत जल्दी जल्दी न्याय होगा, हम पूछना चाहते हैं, आप कह रहे हैं फॉरेंसिक हर चीज के अंदर बड़ा महत्व होगा। आपने कितनी सारी फॉरेंसिक लेबोरेटरीज बनाई है, आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है? दिल्ली के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे देश के विभिन्न अदालतों के अंदर न्यायाधीश नहीं है, अधिकारी नहीं है, कोर्ट स्टाफ नहीं है, वकीलों के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। आप कैसे टाइम बाउंड जस्टिस की आप बात कर रहे हैं? आप बेकार की बात कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर न्याय मिलेगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोविजन है, फैमिली लॉस के अंदर प्रोविजन है जल्दी जल्दी ट्रायल के। जब जजेस नहीं होंगे, जब स्टाफ नहीं होगा तो कहां से जल्दी न्याय होगा? तो ये आप बेसिकली जनता के सामने एक भ्रम की स्थिति रखे हुए हैं। ये तीनों कानून जो वास्तव में पुराने कानूनों का कॉपी पेस्ट है और जो नए प्रावधान आपने लागू किए हैं वो जन विरोधी प्रावधान लागू किए हैं। थोड़े बहुत जो आप प्रावधान बात कर रहे हैं, जैसे कंप्लेनेंट को राइट है रिप्रेजेंटेशन करने का, तो आप उनको अमेंडमेंट के जरिए से पुराने कानूनों में ला सकते थे, पर आपने नहीं लाया है। तो ये आपकी मंशा दिखाता है कि आप जनता को और ज्यादा उसके जन्मवादी अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस को जो मान्यताएं मिलेंगी उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस को तो पहले भी मान्यताएं थी। अब तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि आपने चीजों को और ज्यादा, उस दौर में जब पीगासस जैसे स्पाईवेयर डाल के आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप्स के अंदर, आप लोगों के मोबाइल फोन्स में मालवेयर करा सकते हैं और आप जो मर्जी कुछ करा सकते हैं। तो जो पुराने एविडेंस एक्ट में एक थोड़ी सी 165B का सर्टिफिकेट देकर के आपको जो सेकेंडरी एविडेंस का राइट था, आपने उसको खत्म कर दिया। ये जनता के विरोध में जाएगा, इससे कोई न्याय को मदद नहीं मिलेगी, न्याय को कोई मदद नहीं मिलेगी इससे। जो हम कहना चाहते हैं, जो आप ये बात कर रहे हैं कि ये न्याय परक है, दंड नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा, तो हम कहना चाहते हैं आपने प्रोविजन ऐड कर दिया कम्युनिटी सर्विसेज का, तो कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट कैसे हो सकती है? आपने उसको कोई डिफाइन नहीं किया गया है, इतनी वेग आपने चीजों को रखा गया है। आप ये कह रहे हो कि इतनी जल्दी जल्दी आप न्याय की बात कर रहे हो कि कोर्ट्स को जो है लिमिटेड टाइम के अंदर चीजें करनी पड़ेंगी। तो जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है तो कहां से होगा? अभी आपने 90 डेज 60 डेज की कस्टडी का आपने वो दिया है, आप बार बार कह रहे हो कि नहीं वो 15 दिन है। 15 दिन है, लेकिन 60 दिन में जब मर्जी पुलिस का मन करेगा आपको कस्टडी में ले लेंगे। ये इस तरीके से आप जनता के अधिकारों के ऊपर आपने पुलिस को वास्ट पावर्स दे दी हैं। मैम, गवर्नमेंट इस पर जोर देते हुए ये कह रही है कि ये जो पुराने कानून थे वो अंग्रेजों के समय के बने हुए थे और जो है अब भारतीय जो है भावना उसमें झलकेगी। जी, केवल नाम से ही भारतीय भावना नहीं झलकेगी और नाम भी संस्कृताइज्ड हिंदी है जो कि भारतीय भावना को वैसे ही नहीं झलकाता है। भारत एक विभिन्नताओं भरा देश है, उसकी विविधता ही भारत की खूबसूरती है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आपने कॉलोनियल लॉस को खत्म कर दिया।
80 से 85% पुराने कानूनों को कॉपी कट पेस्ट किया गया है। सीआरपीसी जो पुरानी वाली है, जिसका नया नाम बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पुरानी सीआरपीसी जो अंग्रेजों के जमाने की बनी थी, 14 साल 1960 से लेकर के 1973 तक हिंदुस्तान, जब अंग्रेज चले गए थे हिंदुस्तान के अंदर, 1947 के बाद 1960 में लॉ कमीशन ने 13 साल की रिसर्च की थी, तब जाके 1973 की सीआरपीसी बनी थी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो सीआरपीसी कॉलोनियल है? वो सीआरपीसी के ऊपर भारत के विभिन्न न्यायालयों को उन्होंने स्ट्रेंथन किया है। भारत के विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने सीआरपीसी को स्ट्रेंथन किया है। तो आप ये कह देना, और वो भी तब, जैसा कि बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भाई सबसे पहली बात है, जिस दिन ये संसद में पास हुए, संसद में बहुत सारे एमपीज को सस्पेंड किया गया था। आप हमारे माननीय गृह मंत्री जी, जो काम लॉ कमीशन का होता है वो लॉ कमीशन ना करके होम मिनिस्टर कर रहा है। चंद घंटों की कंसल्टेशन जो कि निचले लॉयर्स से नहीं की गई, जो कि बार काउंसिल से नहीं की गई। तो इसलिए ये कहीं पे भी औपनिवेशिक भावना को खत्म नहीं करते हैं, बल्कि उसको ही बचा के रखे हैं। जिस देश का गृह मंत्री खुद तड़ीपार रहा हो, सजा आपका मुजरिम रहा हो, तो वहाँ से न्याय की उम्मीद हो सकती है इस देश में? देखिए, हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आपका जो बेसिक मंशा है वो मंशा है हिंदुस्तान के नागरिकों के विरोध के अधिकार को कुचलना। और आपने अपनी स्थितियों को देखते हुए जो भी प्रश्न आपने मुझसे किया है, मैं कहना चाहूंगी कि आपने जिस तेजी के साथ बिना वकीलों को कंसल्ट किए, बिना आपके अपने लॉ कमीशन को कंसल्ट किए, चंद बंद कमरों के अंदर की कंसल्टेशन, आपके खुद के पीआईबी में बयान है कि मैंने इतने घंटों काम किया, तो आपने घंटों काम किया होगा, लेकिन उन लोगों के साथ काम किया है जिन्हें देश की वास्तविकताओं की परिस्थितियों का कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ये कानून न्याय विरोधी है, ये कानून जन विरोधी है, ये कानून जनवाद विरोधी है, और इसलिए देश के वकील आज तमिलनाडु के लॉयर्स विरोध कर रहे हैं। प्रगतिशील महिला संगठन भी दिल्ली की विभिन्न अदालतों में विरोध कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि अगर ये कानून जल्दी ही रिपील नहीं हुए तो देश के किसान आंदोलन ने जैसे रास्ता दिखाया है और संघर्ष और कुर्बानी के रास्ते से उन्होंने 3 कृषि विरोधी कानून वापस करवाए, उसी तरह से देश के वकील भी इन 3 नए आपराधिक कानूनों को रद्द करवाएंगे। मैं पूनम कौशिक हूँ, जनरल एडवोकेट पूनम कौशिक, जनरल सेक्रेटरी प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली। तो ये जो है पूरी बातचीत है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून जो लाए गए हैं, दरअसल इसी को लेकर के विरोध किया जा रहा था। देखते हैं कि इस पर जो है सरकार क्या कदम उठाती है। इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।